राम राम सा। आप सभी रो हमारे चैनल में आते हैं, एक बार आपका बड़ा स्वागत है। तो बॉर्डर वाले कपड़े से कुर्ती कांचली की कटिंग करना सीखे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सीना है 34, तो 34 के हिसाब से हमें इंच टेप से नाप लेना है। तो हमारा सीना 34 है, तो हमें इसमें लेना है 20 इंच की लंबाई। तो 2 इंच हमें इसमें मार्जिन के लिए लेना है, ताकि हम इसमें सिलाई कर सकते हैं। तो अब कपड़े को कर लेते हैं फोल्ड में। तो कपड़े को फोल्ड करते समय हमें सिलवट बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और बॉर्डर है हमारा कपड़ा का तो वो दोनों बराबर रखना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों। अब इस कपड़े से और बॉर्डर का नाप ले लेते हैं। हमें यहाँ 1 इंच पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो कटिंग कर लेते हैं। जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी जो मगजी है और बॉर्डर से आधा इंच नीचे रहेगी, तो इसकी सिलाई और फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी। अब इस कपड़े को कपड़े से हमें कुर्ती की लंबाई लेनी है। तो कुर्ती की लंबाई मैं यहाँ ले रही हूँ 27 इंच। तो 27 इंच पर इंची टेप से निशान लगाकर इस कैंची से काट लेते हैं कपड़े को। अब इस कपड़े को काट लेते हैं। तो बॉर्डर वाला कपड़े की अगर आपको कटिंग समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे मेरा 2 चैनल है। पहला चैनल का नाम है दीपिका चौधरी से, और दूसरा चैनल है मेरा राजस्थानी सिलाई कोर्स। तो आप दोनों चैनल को सपोर्ट जरूर कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम यहाँ ले लेंगे शोल्डर की लंबाई 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें इंची टेप से निशान लगा लेना। अब यहाँ से शोल्ड आर्म होल की हमें लेनी है। तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच यहाँ आर्म होल के लिए। अब हमें यहाँ लेना है कुर्ती की कमर की लंबाई। तो कुर्ती की कमर की लंबाई हमारी 17 इंच है। अब हमारा जो सीना 34 है, तो हमें 8.5 लेना है और आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो मैं लिया यहाँ से 9 इंच पर। अब हमें चाल की लंबाई लेनी है 8 इंच। दोनों निशान से निशान मिला लेते हैं। निशान लगाने के बाद में क्या हमारा जो कटिंग होती है वो सबसे आसान हो जाती है, हमें दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम यहाँ आर्म होल में हमें देनी है आधा इंच की गोलाई। तो हमें आधा इंच का ही गोलाई देनी है आर्म होल में। अब हमें शोल्डर में इसमें आधा इंच की गोलाई देनी है। आधा इंच की निशान लगाकर हमें तिरछी लाइन खींच लेनी। अब हमें जो निशान लगाया उसी निशान से हमें कैंची से कपड़े को काटना है। तो हम इस कपड़े की करेंगे कटिंग। थोड़ा सा ध्यान रखकर बाद में कटिंग करना। वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, ताकि आपको भी समझ में आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना, आपको सिर्फ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो आपको नई नई व्यंजन मिलेंगे, खाना बनाने की रेसिपी, और आपको सिलाई सीखना, कपड़ा कटिंग से लगाकर सिलाई तक आप आराम से घर बैठे सीख सकते हैं। अब हमें कुर्ते के सबसे पहला वाला पार्ट है, उसमें हमें देना है यहाँ से 1 इंच की गोलाई। तो पहला हमें इसमें बॉक्स बनाना है 1.5 इंच पर हमें। तो यहाँ एक तिरछी लाइन खींच लेनी। अब इस प्रमाण हमें देना है 1 इंच पर गोलाई, ज्यादा नहीं देनी, हमें 1 इंच पर ही गोलाई देनी है। तो यहाँ हमें 1 इंच पर गोलाई लगा ली। तो कुर्ते के सबसे पहला वाला पार्ट में हमें इसलिए हमें यहाँ गोली देते हैं, ताकि हमारी कुर्ती पहनते समय ऊपर नहीं खींची जाए। और इसमें जो वो कंधा होता है ना हमारा शोल्डर, उसमें क्या सलवट पड़ते हैं जब हम कुर्ती पहनते हैं तब। तो हम इसलिए इसमें गोलाई देते हैं 1 इंच पर, ताकि हमारी कुर्ती की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें बिल्कुल ही सलवट नहीं पड़ते हैं। अब हमें लेना है गला यहाँ 9.5 इंच पर। अगर आपका सीना 32 है तो आपको 9 इंच का ही गला लेना है। अगर आपका 34 और 36 है तो आपको 9.5 इंच का गला लेना है। अब यहाँ के 4 इंच पर हमें एक निशान लगाना है चौक से। यहाँ हमें लगाना है 3 इंच पर, हमें एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 इंच पर। 2 इंच या 2.25 इंच ही रखना है, पर मैं 2 इंच ही रख रही हूँ। अब इस लाइन को और हमें इस बॉक्स को तीसरी लाइन मिला लेनी है चौक से। अब यहाँ हमें 1 इंच पर गोलाई देनी है गले में।
तो ये हमारा 9.5 इंच का गला बनकर तैयार हो गया। तो कितना अच्छा एकदम परफेक्ट बनाएं। अब इसको कैंची से काट लेते हैं। आप जब कुर्ते के गले की कटिंग करते हो तो कैंची को आप टाइट पकड़ो और जो कैंची का सबसे आगे वाला नोक है उसी नोक से ही हमें ये गले की कटिंग करनी है। तो हमारी एकदम परफेक्ट कटिंग होगी और इतनी अच्छी कटिंग होगी। तो हमें कैंची की नोक से ही कटिंग करनी है। तो ये देखो हमारा कितना अच्छा गला बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट। अब हमें पीछे वाला पार्ट में जो हमारे गले की गोलाई होती है उसमें हमें आधा इंच की गोलाई देनी है। आधा इंच की देनी है, 1 इंच की कभी मत देना। तो इसमें हमें गोलाई देनी। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी तैयार हो गया। तो ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। तो कुर्ती की तो कटिंग हो गई। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। अब ले लेते हैं हमें इसकी बॉर्डर वाली कांचली की कटिंग करना। तो कपड़ों को मैंने पहला सिंगल कर वापस फोल्ड कर लिया। तो 2 भाग में हमें फोल्ड करना है। अब हमें 4 पार्ट में फोल्ड करना है कपड़े को। फोल्ड करते समय हमें कपड़े में सलवट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ चौड़ाई 7 इंच, डबल है हमारा तो मैं 7 ले रही हूँ, सिंगल है तो आप 14 इंच लेना। अब यहाँ मैं यहाँ 1 इंच पर निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारी मगजी लगे तो इसके बॉर्डर के नीचे लग सकती है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 17 इंच पर बाजू की लंबाई। आप अपने हिसाब से 17-18 कोई भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम कैंची से काट लेते हैं। बॉर्डर है तो हमारा दोनों बॉर्डर पीछे वाला और आगे वाला बॉर्डर दोनों बराबर में होना चाहिए। तो हमारी कटिंग है जो वो एकदम परफेक्ट होगी। तो ये हमारी बाजू की तो कटिंग हो गई। अब इस बाजू को हमें बीच में से काट लेना। तो हमारी 2 बाजू बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ले लेंगे हमारी जो खराकी की लंबाई है वो 4.5 इंच है, लंबाई हमारी 7 इंच है। तो हम चौक से इसको तिरछा लाइन मिला लेते हैं। अब कैंची से काट लेते हैं। तो बाजू और खराकी तो हमारी कट कर तैयार हो गई। तो अब हमें बाजू में आधा इंच पर गोलाई देनी है। आधा इंच की गोलाई दे देते हैं हम इसमें बाजू में। तो ये हमारी गोलाई देकर तैयार हो गई बाजू में। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। आठ इंच पर निशान लगा लिया। अब इस कपड़े को काट लेते हैं। अब इस कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। 2 हो गया हमारा पार्ट। तो ये हमारा केवड़ा के लिए है। अब हमें केवड़ा की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ ले रहे हैं 4.5 इंच का नाप। 4.5 इंच पर निशान लगाकर हमें कैंची से काट लेना। अब हमारा केवड़ा की जो चौड़ाई है वो लंबाई है 4.5 इंच है और चौड़ाई हमें यहाँ लेनी है 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब इस कपड़े को हमें तिरछा मिला लेना है इंची टेप से और चौक से निशान लगा लेना ताकि हमारी कटिंग फटाफट हो जाती है, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता। तो निशान के हिसाब से हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं कपड़े को। तो ये हमारा केवड़ा की कटिंग हुई। 1 इंच पर हमें इसको कपड़े को काट लेते हैं। तो ये हमारे केवड़े की कटिंग हो गई। तो हमें इसी तरह हमें केवड़े को जोड़ना है और साइड में जो पहले हमने कपड़ा काटा है वो कपड़ा जोड़ना है। कपड़ा हमें बरोबर में काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। तो ये हमारी केवड़े की कटिंग हो गई। अब हम कटिंग करेंगे इसमें खरपा की। 7 इंच चौड़ाई है, 9 इंच लंबाई है। तो इंच टेप से निशान लगाकर इसको को भी काट लेते हैं। तो बॉर्डर वाले कुर्ती कांचले की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। तो ये हमारा खरपा की कटिंग हो गई। कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। तो ये हमारा 2 खरपा तैयार हो गया कटिंग होकर। तो बॉर्डर वाला कपड़ा है, अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अब हम यहाँ काटेंगे टुकी की। तो टुकी हमें लेनी है, सिंगल कपड़ा हमें 10 इंच लेना है। तो इसमें से हम 2 कटिंग करेंगे, कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारी टुकी की है चौड़ाई भी 5 इंच है और लंबाई भी हमारी 5 इंच है। तो कपड़े को तिरछा मोड़ लेते हैं। आधा इंच पर गोलाई देकर हमें इसमें टुकी काटनी है।
तो ये हमारे बॉर्डर वाली कुर्ती कांचली की कटिंग होकर तैयार होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा दीजिए। तो ये हमारी टुकिया तैयार हो गई कटकर। तो दोनों टुकिया कट गई। पहला चैनल है मेरा देविका चौधरी, तो आप जरूर सब्सक्राइब करना। दूसरा चैनल का नाम है राजस्थानी सिलाई कोर्स, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। जब तक राम राम सा।